गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गद्यखंड पाठ 7 नौबत खाने में इबादत पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, काशी में रहने के लिए बिस्मिल्लाह खां कौन से कारण बताते थे? उत्तर, काशी में रहने के विषय में पूछने पर बिस्मिल्लाह खां अक्सर कहते थे, क्या करें मियाँ, यह काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक यह शहनाई ना छूटेगी और ना ही यह काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। प्रश्न 2, बिस्मिल्लाह खां की दिनचर्या क्या थी? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे मुसलमान थे, तथापि वे प्रातः उठते और बाबा विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते, फिर गंगा स्नान करके बालाजी के मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने बैठकर रियाज करते। कहते हैं कि उन्हें साक्षात बालाजी ने प्रसिद्धि पाने का वरदान प्रसन्न होकर दिया था। बिस्मिल्लाह खां का जीवन स्वैच्छिक गरीबी और सादगी का जीवन था। प्रश्न 3, बिस्मिल्लाह खां को कौन कौन से राष्ट्रीय सम्मान मिले? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 4, नौबत खाने में इबादत की विषय वस्तु क्या है? उत्तर, नौबत खाने में इबादत भारत के विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां पर आत्मीय शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। इसमें लेखक यतीन्द्र मिश्र ने बताया है कि कलाकार का सम्मान उसकी कला से होता है, भौतिक समृद्धि से नहीं। इस व्यक्ति चित्र में बिस्मिल्लाह खां के माध्यम से काशी की सांस्कृतिक छवि का जीवन चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यतीन्द्र मिश्र के अनुसार कला और कलाकार को धर्म और जाति की संकीर्णताओं में नहीं बांधा जा सकता। कला या कलाकार संपूर्ण राष्ट्र का गौरव होता है। लेखक की शैली में भावुकता और तार्किकता का अद्भुत समन्वय इस व्यक्ति चित्र को एक अविस्मरणीय रचना बना देता है। प्रश्न 5, बिस्मिल्लाह खां ने कौन से ऐतिहासिक मौक़ों पर देश को शहनाई सुनाई थी? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां ने नेहरू जी के कहने पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 1947 ईस्वी की सुबह दिल्ली के लाल किले से शहनाई बजाकर नए स्वतंत्र राष्ट्र भारत को बधाई दी थी। इन्हीं बिस्मिल्लाह खां ने भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 1950 को मंगल प्रभात के रथ की अगुवाई करते हुए लाल किले से शहनाई पर लोक राग काफ़ी बजाई थी। यह बिस्मिल्लाह खां का सौभाग्य था कि वे भारत के इतिहास की दो सबसे बड़ी तिथियों 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से शहनाई की मंगल धुनें देश को सुना सके। प्रश्न 6, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर, शहनाई की दुनिया के ताज बादशाह बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान डुमराव है। साथ ही शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव के मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। प्रश्न 7, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर, अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगलवाद नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि की संपूरक है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उन्होंने देश के अनेक शुभ अवसरों पर मंगल ध्वनि बजाई है, इसलिए उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। प्रश्न 8, सुशीर वादों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? उत्तर, सुशीर वादों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद, जैसे बांसुरी, शहनाई, बीन, नाग स्वरम आदि। शहनाई को सुशीर वादों में शाह की उपाधि दी गई है। इसका कारण यह रहा है कि यह हमेशा ही मंगल कार्यों में बजाई जाती है, इसलिए यह सर्वोच्च स्थान पर अर्थात शाह है। प्रश्न 9, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? उत्तर, पक्का महाल काशी विश्वनाथ मंदिर से लगा हुआ क्षेत्र से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। जैसे ये मलाई बर्फ़ गया, वैसे ही संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं भी चली गईं। यही सब परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। प्रश्न 10, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व में सम्मिलित सादगी, गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे की भावना का समर्थन, धर्मनिरपेक्षता जैसी विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया। बच्चों,
आप अपनी कॉपी से इन प्रश्न उत्तर को देखकर पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे।